गेम्स पीपल प्ले। मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर बर्न की ये किताब पढ़ चुके होंगे। इंसानी रिश्तों की नफ्सियात बहुत दिलचस्प होने के साथ साथ बाज़-औक़ात इंतहाई तल्ख़ भी हो सकती है, और डॉक्टर बर्न ने अपनी इस किताब में इंसानी रिश्तों के इन ताने बाने को मुख्तलिफ खेलों, मुख्तलिफ गेम्स के नाम दिए हैं। मसलन लाइफ गेम्स, जिंदगी के खेल, मैरिटल गेम्स, शादी ब्याह के खेल, अंडरवर्ल्ड गेम्स एंड पार्टी गेम्स, यानी जराइम की दुनिया के खेल और मुख्तलिफ समाजी खेल। वो खिलाड़ी जो कि हर लिहाज से मेंटली और फिजिकली फिट हों, वो तो खेल लेते हैं अपना अपना खेल इंतहाई महारत के साथ, लेकिन वो जो किसी भी लिहाज से अनफिट हो या कमजोर हो, तो वो बेचारे साइड लाइन के बाहर उंगलियां मरोड़ते रह जाते हैं। और जिंदगी के इस खेल में कोई भी मैदान से बाहर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि वो बच्चे जो कि प्रॉपर हैंडलिंग या माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रहते हैं या किसी और महरूमी का शिकार होते हैं, तो वो बदकिस्मत इंसान शदीद नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला हो जाते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप मिस कायनात कमर से मिले? ये है हमारी नई कुलीग, कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है इन्होंने। बहुत कीन और ज़हीन साइकोलॉजिस्ट हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए एसेट साबित होंगी। Very strange. एक अरसा हो गया हमें इस डिपार्टमेंट में पढ़ाते हुए, लेकिन मैं आज तक डॉक्टर अहमद को नहीं समझ सकी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सही मानों में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आई हूँ। अच्छे खासे चलते फिरते केसेस हैं यहाँ पर। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे डॉक्टर अहमद किसी आसेब की जद में हो। कुछ है जो इन्हें हॉन्ट करता है। आसेब? वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा लफ्ज़ है। मैं लफ्ज़ की नहीं, डॉक्टर अहमद की बात कर रही हूँ। आसेब, हॉन्ट, वोकैबुलरी अच्छी है आपकी। समझ गई। नो कमेंट, नो कमिटमेंट। दिलचस्प। आप ठीक कह रहे हैं। आखिर इस माशरे में क्या पोजीशन है हमारी? है कोई स्टेटस? हम आला और जदीद इल्म के हामिल हैं। हमें पैसा और सहूलतें चाहिए। पैसे चाहिए? जाएं, कौन रोकता है आपको? कमाएं, कमाएं पैसे। इल्म की दुकानें सजाए बहुत मिलेंगे आपको। सजा ले आपने, बल्कि कमीशन एजेंट बन जाए इनके। कमाए पैसा लोगों की जहालत और महरूमियों के एक्सपेंस पर। ब्यूरोक्रेट लगते हैं आप। एंड यू विल मेक अ गुड वन। भाई, आप तो हाथ धोके पीछे पड़ गई हमारे पढ़े लिखे तबके के। बात दरअसल कुछ और है। हम सब इस जुस्तजू में हैं कि खुद को किस मुकाम पर लोकेट करें। तो अभी तक आप खला में मोहल्लक हैं। बदकिस्मती से वो माशरा जिसमें हम अपने मुकाम का, अपने मर्तबे का तयन चाहते हैं, वो हमारी समझ से, हमारी पहुंच से बालातर है। यानी अभी तक आप कंफ्यूजन का शिकार हैं। यही तो ट्रेजेडी है हम लोगों की कि हम खुद को नहीं
बल्कि हालात को, दूसरों को, मुआशरे को जिम्मेदार ठहराते। किस बहस में उलझे हुए हैं आप? आप किस सिस्टम, किस माशरे की बात कर रहे हैं? क्या हमारी कोई एजुकेशन पॉलिसी है? ये सब डी एजुकेशन। मैं, आप, हम सब कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं चाहता। कभी बंदर देखा है अपने? बंदर कैसे कैसे नक्काली करता है इंसानों की। और हम भी सिवाय नक्काली के कुछ नहीं कर रहे। एजुकेशन क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास है क्या सिवाय मफादात के? बजट का कितने फीसद खर्च होता है तालीम पर? क्या है ये? क्या कुछ कर सकता है? बेटा, आज का दिन कैसे गुजरा? गुजर गया गुजरने को। आज का दिन भी वैसे ही गुजरा। शायद कभी भी कुछ ना हो। कुछ ना कुछ तो होता ही चला आया है बेटा। ये देख, आज मैंने मछली बनाई है, अपनी पसंदीदा डिश तुम्हारे लिए। लो। शुक्रिया बाबा। हम तन्हा हैं अजनबी लोगों के हुजूम में। अरे बेटा, इस अजनबियत में भी एक मजा है। तन्हा हैं, अपनी अपनी सलीब उठाए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अहमद। मॉर्निंग। हेलो। सीनियर होने का मतलब ये तो नहीं कि सलाम का जवाब भी ना दिया जाए? अभी तो इब्तिदा है। हम तो 10 साल से यही कुछ देखते चले आ रहे हैं। हैरत है, कैसे बर्दाश्त किया आपने इस बर्फ के बुत को? 10 साल। भाई कुछ तो होगा। क्या जरूरी है कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सब पागल हों? एक पागल बहुत से को पागल बना सकता है। हम तो ठीक ठाक हैं। कुछ यकीन से तो नहीं कहा जा सकता। पागल कभी भी खुद को पागल नहीं कहता। ए, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से मैं नहीं, वो केस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई हो सकता है ये उसकी आदत हो, इडियोसिंक्रेसी। मेरे ख्याल में ये केस स्टूडेंट्स का भी वक्त ज़ाया कर रहा होगा। ए, डोंट बी जजमेंटल। इस सब कुछ के बावजूद भी वो एक डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टीचर है। एंड डोंट बी जेलस अगर मैं ये कहूँ कि ही इज द बेस्ट अराउंड। ये कैसे मुमकिन है? सिंपली अनबिलीवेबल। चलो। बाबा, अजमल बाबा, कहां जा सकता है? पहले तो कभी ऐसे नहीं किया।
बाबा, आओ बेटा। क्या बात है बाबा? आज तू वक्त से पहले नहीं आ गया? नहीं बाबा, शायद आज आप वक्त के गिरदाब में घिरे हुए हैं। ओ, मेरा ख्याल है तुम्हें भूख लगी होगी। प्यास लगी है, चाय पियो। मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ देर बाद। कभी कभी तो इतना उदास हो जाता है बाबा कि मुझे डर सा लगने लगता है। बस बेटा, तन्हाई उदास कर देती है। मगर इस वक्त तो हम दो हैं, है शायद दोनों तन्हा तन्हा हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि ढूंढ ले अपनी तन्हाई का साथी। नहीं बाबा, ढलती उम्र का साथी ढूंढ। कब तक यूं तन्हाई के जंगल में भटकता फिरेगा? ये तू कह रहा है बाबा? बच्चे होंगे, दिल बहला रहेगा। और फिर यूं भी तो तू बच्चों से बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों का प्यार बहुत मीठा होता है, ठंडा होता है। बाबा, ये आज आपको क्या हो गया है? अरे मान ले बाबा की बात। तेरे भी तो बच्चे थे, बीवी थी, क्या हुए सब, कहां गए? बेटा, मेरी बात तो हो रही है। जमीन के हकीर टुकड़े की खातिर तेरे घर को राख का ढेर बना दिया। इंसान, हाँ इंसान ही तो थे। क्या क्या यही अशरफुल मखलूकात है बाबा? राख को रेतने से क्या फायदा है बेटा? मैं जानता हूं बाबा, तू क्यों इतना उदास है आज। राख में अपनी बीवी, अपने बच्चों की सूरतें देखना चाहता है। अरे बेटा, बसा ले अपना घर। तू अजीम है बाबा। कितनी आसानी से जलते हुए जख्मों पर सब्र का फाहा रख लिया है। मैं तेरे लिए चाय बनाता हूं। कैसी हैं? हेलो डॉक्टर अहमद, कैसे हैं आप? मौसम बदल रहा है। दिस इज टू मच। आखिर क्या मसला है इस शख्स का? ये क्या पढ़ाएगा किसी को? क्यों, क्या हुआ? क्या आपके डिपार्टमेंट में कोलीग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते? हम बात ही तो करें। मैं डॉक्टर अहमद की बात कर रही हूँ। कुछ लोग बावजूद हजार कोशिश के नहीं निकल सकते अपने ख्याल से। ये सब मफरूजे हैं। इंसान तो बस इंसान होते हैं, कोई ख्याल वाल नहीं होता। भाई होगा कोई प्रॉब्लम उनका, हमें किसी के जाती मामलात में झांकने का कोई हक नहीं। प्रॉब्लम? आखिर हमें भी तो पता चले। होगा कोई दुख, मे बी ही इज द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी में हर शख्स किसी ना किसी तरह विक्टिम तो होता ही है। जहां तक मेरा इल्म है, ही इज अ कन्फर्म्ड बैचलर। यू मीन रेक्लूज? मैं एक बार फिर कहती हूँ, उसे छोड़ दो उसके हाल पर। नो, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। तुम्हारी मदद कौन करेगा? वैसे बात यह है कि क्या वो जाहिल है? उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई? क्या एक साइकोलॉजिस्ट को दूसरे साइकोलॉजिस्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ती? ख्याल रखना, ये साइकोथेरेपी कहीं तुम्हें महंगी ना पड़े।
मैं बहुत मजबूत आसार की मालिक हूँ। गुड लक। वैसे मकड़े को देखा है कभी? किस तरह कमाल बेनियाजी से अपने गिर्द बुने हुए जाल में शिकार करता है। मेरा मतलब है, अगर उस खौल में से भूत निकल आया तो? मकड़ा, स्पाइडर। खाओ बेटा, हाथ क्यों रोक लिया? क्या पेट भरकर खाना ही सब कुछ है बाबा? खाओ बेटा, नींद नहीं आएगी। बेटा, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूं, ज्यादा दिन यहां नहीं रह सकता। कहां जा रहे तू? बेटा, हम सब ने एक दिन जाना ही है। बस एक ख्वाहिश है मेरी। ख्वाहिश? क्या बाबा? अपनी आखिरी जिंदगी गांव में गुजारना चाहता हूं। किस गांव की बात कर रहा है तू बाबा? वहां तो तेरे बच्चों की कब्रें तक नहीं। अरे बेटा, वहां सब कुछ है। मेरे बच्चों की, मेरे खून की महक है गांव में। नहीं मानेगा बाबा की बात? पूरे 8 साल मैंने तेरी खिदमत की है, अपने बच्चों की तरह। बसा ले अपना घर। नहीं बाबा, प्लीज इस मौजू पर मुझसे बात न कर। कब तक यूं अपने आप से, फितरत से लड़ता रहेगा? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं बाबा। इससे पहले कि वक्त का हाथी तुझे रौंद डाले, कर ले समझौता, सुधार ले इस हाथी को। तूने तो किया था समझौता। क्या मिला तुझे? कुछ मिला राग के सिवा? बेटा, मेरी बात और थी, मेरे दुख और थे। तू क्यों बनाया अपनी खुशियों का दुश्मन? किसी अच्छी सी लड़की से कर ले शादी। खुशी शादी का नाम है बाबा। जिसे तुम खुशी कहते हो वो तसलसल है दुखों का, वहशतों का और बेचैनियों का। मैं अपनी कहानी का आखिरी किरदार हूं बाबा, और आखिरी ही रहूंगा। और क्या रखा है तुम्हारी इस भयानक दुनिया में? कोई शादी, कोई बच्चे नहीं होंगे मेरे। मैं तेरी इन बातों का आदी हो चुका हूं बेटा। कमाल, एक तरफ तो बच्चों से इतना प्यार, दूसरी तरफ शादी से नफरत। कर ले शादी। लेकिन तू क्या जाने, ढलती उम्र के बावजूद अभी बच्चा है। Hello, Khainat. Hi, Dr. Ahmed. How do you do? I'm fine. How are you getting on? Just fine. Okay. अंकल मुझे दे, 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 मुझे दे, अंकल मुझे दे। ओए नहीं, अंकल जल्दी करो, जल्दी। मुझे दे, मुझे दे, अंकल मुझे दे, अंकल मुझे, अंकल मुझे, चले चले चले, चले go, चलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पापा हैं, ये डॉक्टर अहमद। कमर, कमर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हम तो आपके फन के मद्दाह हैं। क्या खूब मुजस्मे बनाते हैं। कायनात कभी कभी जिक्र करती हैं आपका।
आप कभी तशरीफ लाइए ना हमारे घर। जरूर, क्यों नहीं, आएंगे। क्या बात है बेटा, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। क्यों बाबा, मुझे खुश होने का हक नहीं है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, जरूर खुश होना चाहिए बेटा। आज मैंने फिर तुम्हारे लिए अपनी पसंदीदा डिश बनाई है। तू भी कमाल करता है बाबा, डिश अपनी पसंदीदा बनाता है और खिलाता है हमें। बाबा, कल दिन बार गुजारेंगे दरिया के किनारे। ये तू कह रहा है? May I come in, sir? यस यस प्लीज, बैठे। Thank you, sir. जी। सर, आपसे एक वजाहत चाहिए थी। वजाहत? सर, पाइके के मुताबिक नफ्सियात का झुकाव और इंसानी रवैयों का महवर किसी न किसी तरह लॉजिक और बायोलॉजी की तरफ ही होता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? लॉजिक और बायोलॉजी एक तसलसल का नाम है। इल्म नफ्सियात में ये दो अनासर निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। यस सर। और वक्त इस तसलसल को कायम रखने में बुनियादी किरदार अदा करता है। वक्त? यस। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वक्त पैकेट्स में ट्रैवल करता है। पैकेट्स में? इन पैकेट्स में जिंदगी की रवानी होती है। वक्त के पैकेट्स में? अलमिया ये है कि एक इंसान की जिंदगी के वक्त का आखिरी पैकेट दुख और जुदाई ही लाता है। सर, तो क्या ये सच नहीं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है? वक्त मरहम है, लेकिन इसी वक्त के लगाए हुए कुछ जख्म मुंतमिल नहीं होते। ये कैसे मुमकिन है? यही तजाद दिलचस्प और शॉकिंग है। एक साइकोलॉजिस्ट को इस तजाद का बगौर मुशाहिदा और मुताला करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी सर। थैंक यू। वेलकम। किसके बारे में है? अगर मुझे कभी बैटिंग नहीं मिली कि आज मैं जरूर करूंगा। चले, आज आपको बैटिंग देखी, लेकिन मेरी बारी कहाँ गई? चले नहीं दे दी। आए। मैं अंदर आ सकती हूँ? अब आ भी चुको, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। ये जाने वाले कब से इंतजार करने लगे? कब जा रही हैं आप? अनकरीब। हाउ इज योर केस? हुआ कुछ ब्रेक थ्रू? द आइस विल ब्रेक, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में इस साल का बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए, अगर तुम कामयाब हो गई तो। आई एम होपफुल। वैसे मकड़ी का जाल इंतहाई फाइन, बहुत डेलिकेट होता है। जो बेचारा खुद शिकार हो, वो कैसे शिकार करेगा? ओए, आज तो अंकल चुप कैसे आ गए? भाई, हमें तो पता ही नहीं चला। आओ अंकल के पास चलते हैं। बाजी, उम्मीद है आप बखैरियत होंगी। पेशावर और टोरंटो में कोई कदम मुश्तरक नहीं। इनके दरमियानी फासले को आप और शायद मैं भी शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। आप तो स्पेस क्राफ्ट और स्पेस एज की फ़िज़ा में सांस ले रही हैं। कहीं घुटन तो महसूस नहीं हुई आपको? याद है, जाने से पहले आप मुझे एक असाइनमेंट दे गई थी। आगाज़ तो हो चुका है, अंजाम खुदा जाने। दुरानी साहब को आदाब, बच्चों को प्यार, कायनात।
कैसे कैसे महसूस किया इस कैफियत को आपने? आप शिद्दत से फील करते हैं, कमाल से पेंट करते हैं। मैंने तो सिर्फ इनकी आंखों में छुपी हुए कर्ब को महसूस किया है। क्या इस कर्ब का, इस सवाल का कोई जवाब नहीं? शायद कभी कोई बहुत ज़मानों बाद इस सवाल को समझने में कामयाब हो जाए। मगर लोग उसे दीवाना कहेंगे। इन्हीं दीवानों के दम से दुनिया आबाद है बेटा। फिर वही सवाल। इन पथराई हुई आंखों में कई जमानों के राज, अनगिनत दुख और अफसोस में नहा है बेटे। कैसे कैसे महसूस किया इन आंखों की बेचैनी को आपने? सच्ची तस्वीर और सच्चे फन में इंसान को अपना अक्स नजर आता है। यही बेचैनी और इज़्तिराब तख्लीक का बायस बनते हैं। सकूत और सुकून फन के लिए, जिंदगी के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं होते। या फिर किसी तूफान का पेशखेमा होते हैं। हाँ, मैं और कायनात हर साल सवाद जाते हैं आउटिंग के लिए। तुम चलोगे हमारे साथ? वहशत सी होती है मुझे सवाद की पहाड़ों से। नहीं, जरूर चलेंगे। हाउ डू यू डू डॉक्टर अहमद? जमीला की वेकेंट पोजीशन पे कोई अपॉइंटमेंट हुई? Excuse me, Miss Kamal. कब तक इन बेजान तस्वीरों से बातें करता रहेगा बेटा? इस कैद खाने से निकल के तो देख। बाहर की दुनिया बहुत हसीन है। मैं जानता हूं कितनी हसीन है ये दुनिया। इन्हें बेजान मत कहो बाबा, साथी हैं ये मेरी एहसास की दुनिया के। हम तो सादा लोग हैं बेटा। हमारा एहसास, हमारी दुनिया तो मोहब्बत है। बस आके तो देख, पत्थर भी मोम हो जाते हैं। क्या मैं पत्थर हूं बाबा? पूरी जिंदगी मां की याद में गुजार दी। मां की मोहब्बत बाबा। हाँ, मैं संगदिल हूं, वहशी हूं, दरिंदा। बेटा, फिर क्या सोचने लगा है तू? कितने सुकून से दुखों की चादर ओढ़े हुए है तू बाबा। बेटा, दुख और सुख तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये तू कह रहा है बाबा? ज्यादा ना सोचा कर बेटा। खुशी का एक लम्हा भी गनीमत है। चला जा स्वाद। ठीक है बाबा।
कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं इस जिंदगी की, सिर्फ ये खंडर हकीकी है। खंडर। शायद मैं कभी भी पैंट न कर सकूं ये मंजिल। नो, नेवर। माजी की ये दीवारें बहुत खस्ता हैं, लेकिन गिरती फिर भी नहीं। माजी, हाल, मुस्तकबिल के घोरक धंधों को सुलझाना ही इंसान का मकसद रहा है। फलसफियों ने सब फोड़ दिए, लेकिन उनसे बना फिर भी कुछ नहीं। लेकिन इन खंडरात से ज़्यादा इंसान इम्पॉर्टेंट है, जीते जागते इंसान। तेजी से रंग बदलती दुनिया में यूं महसूस होता है जैसे वक्त यहाँ थम गया है। यहाँ का सुकून और सकूत निहायत खामोशी से नीचे इस छोटे से शहर की इंसानी जिंदगी की बेसबाती की दास्तान सुना रहा है। इस पुरसकून पत्थर से बनी हुई इंसानी जुस्तजू और तलाश की अलामत ने इंसानी रूह के कितने हिजानों, कितने तूफानों को थामा हुआ है। लेकिन इनको देख कर यूं लगता है जैसे तूफान कभी उठे ही ना हो। क्या कर रहे हैं आप? कभी बिन पानी के तड़पती हुई मछली की कैफियत को महसूस किया आपने? भाई आप कहां से आ गए? जाए अपना काम करें, मुझे आपसे क्या? अजीब लोग हैं, कुछ एहसास ही नहीं किसी बात का। आपको ये सब कुछ देखकर, खुद को उनके दरमियान पाकर खुशी नहीं होती? खुशी? किस बात की खुशी? मैं तो हर साल यहाँ से ताजगी और इंस्पिरेशन लेके जाती हूँ शहर के खुश्क माहौल में। यहाँ हर तरफ एक रवानी है फितरत में। ये शोर मचाते बल खाते दरिया, ये गुनगुनाते हुए चश्मे, ये हरे भरे दरख्त, ये बुलंद और बाला पहाड़ और उनके दान में तितलियों और जुगनुओं की दुनिया। किस दुनिया की बात कर रही हैं? ये जिंदगी, ये महक, ये अमृत है मेरे लिए। अमृत, मीठा जहर। शायद आपने इन हरे भरे दरख्तों की रूट्स को नहीं देखा। ठंडी हो चुकी है, मर रही है। वक्त का जहर साल बसाल इनकी शाखों में, तनों में फैलता जा रहा है। सूखते जाएंगे ये दरख्त एक एक कर। दस्ते कुदरत ने अपनी कायनात को निहायत हसीन बनाया है। ये सब खालिक के हुस्न की गुनगुनाती हुई तस्वीरें हैं, परफेक्ट हर लिहाज से। कोई भी रंग, कोई भी शेड कहीं पर भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। लेकिन इंसान इस ऑर्डर का
इस हुस्न का दुश्मन है। ये सब कुछ इंसानों के लिए तो बनाया है खालिक ने। किन इंसानों की बात कर रहे हैं आप? सबकी, बल्कि तितलियों, हिरनों और जुनों की भी। भेड़िए भी तो बसते हैं यहाँ, वहशी, खूनखार। भेड़ियों के भी अपने उसूल होते हैं बेटा। लेकिन इंसानों के इस भयानक जंगल में इंसानी भेड़ियों के कोई उसूल नहीं। कमर साहब, कभी आपने गाय, बकरी, हिरन, खरगोश को बंदूक उठाते देखा है एक दूसरे के खिलाफ? लेकिन क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ इंसानों के इस जंगल में? कितनी जंगें, कितने खून बहे और बह रहे हैं, कितने कितने बच्चे माजूर हुए। है कोई इंसानों के इस भयानक जंगल पर कानून नाफिज करने वाला? गैस चेंबर्स, टॉर्चर सेल्स, एटॉमिक बॉम्ब्स और नफरत, क्या यही है हमारा विरसा इस अशरफुल मखलूकात का? और ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, इंटरनेशनल ड्रग माफिया। क्या है ये सब कुछ? दौलत की हवस या खुद परस्ती? ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख होता है। कभी बनाई है आपने दो रुखों वाली तस्वीर, दो चेहरों वाली छवि? ये सब चेहरे हमारे हैं, हम अपने ही चेहरे बिगाड़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ हवस, लालच, जुल्म और खून की लाल आंधी है बेटा। इंसान का सीना छलनी है। इन रिश्ते हुए नासूरों को मसीहाई की जरूरत है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हजार कोशिश के बावजूद भी। हम फनकार कुछ और तो कर नहीं सकते। दबी जबान से यही कहते चले आए हैं, मत बिगाड़ो इंसान के चेहरे को, जमीन के हुस्न को। स्वाद से आने के बाद तो कुछ ज्यादा खामोश नहीं होगी। कायनात अच्छी लड़की है। मेरे जख्मों को मत कुरेद बाबा। कैसे जख्म? कुछ बातें पैदा करने वाले पर भी छोड़ देनी चाहिए। हमारा हर पल उसकी अमानत है। कैसा पल? किसकी अमानत बाबा? मायूसी गुनाह है बेटा। मैं तो हर पल जिंदगी के जहन्नुम में चलता आया हूं बाबा। खुदा की रहमत तलब करके तो देख। तू खुशकिस्मत है बाबा, सब्र की लाठी तो है तेरे पास। मेरे पास सिवाय अंधेरों और बंद गली के कुछ भी नहीं। तन्हा शायद तू बंद गली के उस पार न जा सके, न देख सके। May I come in, sir? यस प्लीज आए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डिफेंस लाइन मजबूत हो तो मुदाखलत आसानी से नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में मैं फिर नहीं, प्लीज बी सीटेड। बैठे। मैं दरअसल वो पहले बैठे फिर बोले। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम क्लास का, स्टूडेंट्स का? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। चाय? नो थैंक्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, मैं जब से इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, आपका रवैया मेरी तवज्जो का मरकज बना रहा है। मेरा रवैया? आपकी तवज्जो? I don't stare. Do I? मेरा तजर्बा और उम्र तो इतनी नहीं है सर, लेकिन मुशाहिदे की बिना पे ये कह सकती हूँ कि कोई ट्रेजेडी, कोई सानहा आपके साथ ज़रूर पेश आया है, और जिसकी बिना पे ज़िंदगी के बारे में आपका रवैया मनफी हो गया है। क्या क्या कहा आपने? सर, मैं इस मुआशरे के बारे में आपके ख्यालात से
काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन ज़िंदगी के बारे में मनफी रवैया आपके ज़ाती ख्यालात और तजुर्बात का नतीजा तो हो सकता है, लेकिन किस माशरे, किस सोसाइटी की बात कर रही हैं आप? सियासत से भी दिलचस्पी है आपको? सर, सियासत से तो नहीं, इंसानों से ज़रूर है। सियासत, माशरा और इंसान, हमारे यहाँ इनमें कोई कद्र मुश्तरक नहीं। नो, इन सब के दरमियान एक रिश्ता है, इंसानी फलाह का। इंसानी फलाह, समाजी इंसाफ, जहालत और गुर्बत का खात्मा, ये सब सुनहरी नारे हैं, दिलकश साइन बोर्ड्स। और अगर जज्बा सच्चा हो तो? नहीं, कभी भी जज्बा सच्चा नहीं हो सकता मफाद परस्तों का। सियासत एक घनावना खेल है, एक कैलस एक्सरसाइज के सिवा कुछ नहीं। मगर इस खेल के मोहरे सादा लोग, अपनी मट्टी, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले सच्चे इंसान हैं। यही सच्चे इंसान संवार सकते हैं इस मुआशरे को, सियासत को। अच्छा, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं, लें सियासत में हिस्सा। मगर याद रखें मिस कमर, तंग नजरी, मफाद परस्ती और मजहबी मनाफरत का कैंसर इतना फैल चुका है इस दुनिया में कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। आपकी इस दीवार से सर टकराने का कोई फायदा नहीं। सर, आपका लहजा तल्ख हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट। सिर्फ मदद कर देना ही काफी नहीं। क्या बाहिसियत एक बाशऊर और पढ़े लिखे इंसान के, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता इस जलते हुए घर को शोरों से बचाएं? कौन करेगा साफ इस बदबू और गंदगी के ढेर को? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। हमारी आदत बन चुकी है बदबू और गलाजत के ढेर से नाक पर रुमाल रखे सांस रोके गुजर जाने की। आप भी डॉक्टर अहमद। बोलो बोलो, रुक क्यों गई हो? क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मैं यानी डॉक्टर अहमद जिंदगी के बारे में मनफी सोच रखता हूं। क्या है आपकी दुनिया में मिस कायनात कमर? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लॉयटेशन। आपकी दुनिया जंगल के उसूल पर चल रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर। रहने दो मुझे अपनी पनाहगाह में, मत घसीटो मुझे इस आग में। इस आग से आप दामन नहीं बचा सकते, बुझाना होगा इस आग को हम सब ने। मुझे माफ रखो प्लीज, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। आप इंतहाई सर्द महर, बेहिस और अनापरस्त इंसान हैं। आपने अपने गिर्द बेरुखी और बेनियाजी की दीवार खड़ी कर रखी है, लेकिन आपकी दीवार बहुत कमजोर है। नफ्सियाती मरीज हैं आप, क्रॉनिक केस। आप कुछ भी नहीं कर सकते, बुज़दिल हैं आप। जिंदगी की हकीकतों का सामना करने का हौसला नहीं है आप में। इस तरह ना आप जी सकते हैं और ना ही आई वांट। आप अपने ही ख्याल, अपने ही जात के शीश महल में कैद हैं। ओपन अप डॉक्टर अहमद, ओपन अप। बातें तो बड़ी करते हैं मुआशरे और सोसाइटी की। व्हाट हैव यू डन प्रैक्टिकली? सिर्फ बातें। आपको ये हक किसने दिया है मेरी प्राइवेट जिंदगी में मेरे जख्मों को प्राट एंड प्रोब करने का? कौन हैं आप? कहां से आई हैं आप? You are a mere child. And you are a grown-up hypocrite. मुनाफिक हैं आप। अपने ही चेहरे पे मांस चढ़ाए मकड़ी की तरह अपने गिर्द बुने हुए जाल में शिकार के इंतजार में। Get out! Get lost! आपके हसार में दरार पड़ चुकी है। Please leave me alone. वेरी स्ट्रेंज। मैं हैरान हूं, एक शख्स जिसने पिछले 10 साल से एक भी कैजुअल लीव नहीं की, कभी भी क्लास मिस नहीं की, वो पिछले 2 हफ्तों से गायब है। ऐसा भी होता चला आया है।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम सब गायब हो जाएंगे एक एक करके। वैसे वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी नहीं है। कौन हो तुम डॉक्टर अहमद? कहां से आए? आपकी ये दीवार बहुत कमजोर है, नफ्सियाती मरीज हैं आप, क्रॉनिक केस, आप कुछ भी नहीं कर सकते, बुज़दिल हैं आप, बुज़दिल। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम क्या जानो मैं किस वेब में फंसा हूं? नहीं निकल सकता मैं इस जाल से। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वे आउट, डेथ। मौत, डेथ। ये रात सोने से पहले पी लेना। परेशान करता है मुझे। क्या चाहता है तू बाबा? दूध पिलाता है मुझे ताकि मैं जिंदा रहूं। तू मेरा दुश्मन है बाबा। अगर पिला सकते हो मुझे तो जहर पिला दे। निजात दिला दे मुझे जिंदगी से। दुश्मन है तू, अपना दुश्मन है। मरना चाहता है। हुआ क्या है तुझे? जरा अपनी खुली आंखों से चारों तरफ देख। हजारों मिलेंगे तुझे। तुझसे 1000 गुना दुख और गम सहकर भी वो जिंदा है। जिंदा। बेटा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं मजीद जिंदा नहीं रहना चाहता बाबा। मत निकाल मुंह से ऐसी मनहूस बातें। मरना चाहता है, कितनी आसानी से कह दिया। कभी मौत के मनहूस साए देखे हैं तुमने? मुझे देख, मुझे मौत के इन सायों के तले रहते हुए भी जिंदा हूं। 65 साल उम्र है मेरी। तुम क्या समझते हो? गमों के पहाड़ नहीं टूटे मुझ पर? जब जिंदगी ही मौत का साया बन जाए तो साए से मौत बेहतर है। मुकम्मल सुकून के लिए। सुकून फरार में नहीं है बेटा, मर्दानावार मुकाबले में। बाबा तू होता कौन है मुझे नसीहतें करने वाला? Who are you? मैं एक बेनाम अजनबी हूं। मैं तो कोई रिश्ता नहीं है मेरा तेरे साथ। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, मैं भी एक इंसान हूं। क्या मेरे ख्वाब, मेरी आरज़ू, मेरी जवानी, तमन्नाएं बस नहीं हुई? लेकिन तू क्या जाने उस कर्ब की शिद्दत को जिसमें से मैं गुजरा हूं। हंसता बसता घर तो मेरा, मोहब्बत करने वाली बीवी, नन्हे मुन्ने बच्चे, फूल जैसे, चारों तरफ बहारों की खुशबुएं थी। एक एक करके सब छिन गया मुझसे।
मेरा सब कुछ दुश्मनी की आग में जल गया, लेकिन इसके बावजूद जिंदा हूं मैं मजीद परेशान नहीं करूंगा तुझे, चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं प्रोफेसर साहब, मैं जा रहा हूं। बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आती, मुझे क्या हो जाता है। अरे मेरी हैसियत ही क्या है इस घर में साहब, माफी मांगनी है तो अपने मौला से माफी मांग, सब्र और हिम्मत की भीख मांग उससे। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। क्या तू भी चला जाएगा अपने बेटे को छोड़कर? तू मेरा बेटा? चलो अच्छा हुआ बाबा से सुलह हो गई। ही इज ए गुड पर्सन। शायद ये मेरे अलॉटेड वक्त का आखिरी पैकेट। आखिर क्या बनेगा इस डिपार्टमेंट का? बनेगा कुछ नहीं, बस काम चलता रहेगा। क्यों, क्या हुआ इस डिपार्टमेंट को? हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि जो जाना चाहते हैं वो जा नहीं सकते, नौकरी उनकी मजबूरी है। पढ़ लिख कर इंसान नौकरी ही तो करता है, अपने इल्म को, स्किल को आगे बढ़ाता है, फैलाता है। ठीक है ये सब कुछ, आप ठीक कह रही हैं। प्रोफेसर साहब परेशान ना हो, काम चलाओ, बहुत से मिल जाएंगे आपको। आप देखिए, पहले जमीला गई और अब डॉक्टर अहमद का इस्तीफा नाज़िल हो गया है। क्या कहा आपने? डॉक्टर अहमद का इस्तीफा? आज अंकल नहीं आए। क्यों नहीं आए? शायद बीमार होंगे, वो जरूर आएंगे। चलो आओ खेलते हैं। मैं तो अंकल के बगैर नहीं खेलूं। मैं भी नहीं खेलूंगी। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं है। नहीं है। इतना जानता हूं कि एक पर्दा गिरने से ये खेल कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा भयानक हकीकतों से पर्दा उठेगा। नहीं।